महर्षि दयानंद जी के अनेक कार्य बताए गए हैं। वैदिक धर्म प्रचार से पूर्व वैदिक धर्मियों के उपास्य देव अनेक थे। विदेशी विद्वान भी नाना देववाद की ओट में पूर्व आचार्यों को और वैदिक ऋषियों को असभ्य और अशिक्षित मानते थे। जब महर्षि ने प्रतिपादन किया कि वेद एक ईश्वर को उपास्य बतलाते हैं और वह सच्चिदानंद स्वरूप जगत का कर्ता हर्ता निराकार निर्विकार आदि गुण युक्त है और एकम सद विप्रा बहुधा वदंती के अनुसार उसके अनेक नाम है, उसके पश्चात आर्य जनता ने इसी सिद्धांत को स्वीकार किया। आर्य समाज के प्रचार से पूर्व आर्यों के धर्म ग्रंथ अनेक थे। यह कहा जाए कि संस्कृत का कोई श्लोक या वाक्य पढ़कर यदि कोई कह देता था कि यह धर्म ग्रंथ का वाक्य है तो वह वाक्य मान्य समझा जाता था। इसी कारण पुराण, उपपुराण, तंत्र ग्रंथ आदि भी धर्म ग्रंथ बन गए। ऋषि दयानंद ने अपने प्रचार में इस बात की घोषणा की कि धर्म ग्रंथ केवल संहिता भाग वेद ही है, वही स्वतः प्रमाण है। आज वैदिक धर्मी अन्य पुस्तकों को वेदानुकूल कहने का प्रयास तो करते हैं, किंतु उनको धर्म ग्रंथ कहने का साहस किसी को नहीं। आर्य समाज के प्रचार से पहले वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर थी और स्त्री व शूद्र को वेद पढ़ने तथा सुनने का निषेध था। उनके प्रचार का यह परिणाम हुआ कि अनेक सज्जन, जिन्हें पूर्व सिद्धांतानुसार वेद पढ़ने का अधिकार न था, त्रिवेदी आदि उपाधियों से विभूषित होकर वेद के भाष्यकार हो गए। आर्य समाज की स्थापना से पूर्व आर्यों में अनेक व्यक्तियों व बिरादरियों को अछूत माना जाता था। उनके स्पर्श से आर्य स्नान करते थे। अनेक मार्गों पर उनके आने का प्रतिबंध था। कहीं कहीं उनकी दृष्टि से भी भ्रष्ट होने की भावना थी। इसी प्रकार उनके हाथ की वस्तु का तो खाने पीने की बात ही क्या। ऋषि ने इस पर जोर दिया कि कोई अछूत नहीं, शुद्ध सात्विक भोजन सबके हाथ का खाया जा सकता है। जिसमें पढ़ने का सामर्थ्य है और वेद समझने की बुद्धि है, उसको वेद पढ़ने का अधिकार है। मलिन वस्तु के अतिरिक्त किसी व्यक्ति के स्पर्श से कोई भ्रष्ट नहीं होता। इस प्रचार का फल यह हुआ कि आर्यों में अछूतपन मिट गया। सरकार भी अछूतपन मिटाने में तत्पर है। भारतवर्ष में ऋषि दयानंद प्रथम पुरुष थे जिन्होंने सबसे प्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और विदेशी राज्य की निंदा करते हुए स्वराज्य की प्रशंसा की और भारत की दशा का दुखपूर्वक वर्णन करते हुए आर्यों को पुनः स्वराज्य प्राप्ति की प्रेरणा की और अपनी प्रार्थनाओं में भी चक्रवर्ती राज्य की परमात्मा से याचना की और आर्यों के दोषों को बताकर उनसे पृथक होने का आदेश दिया। उसके पश्चात अनेक सज्जनों ने इस मार्ग को अपनाया। महर्षि से पूर्व आर्य मुसलमान ईसाई बनते थे, किंतु कोई ईसाई और मुसलमान पुनः आर्य नहीं बन सकता था। उन्होंने अपने जीवन में मोहम्मद उमर नामी सज्जन को देहरादून में अलखधारी का नाम देकर आर्य बनाया। उनकी आज्ञा को मानकर ही आर्य समाज ने लाखों ईसाई और मुसलमानों को वैदिक धर्म की दीक्षा देकर पुनः आर्य बनाने का सफल प्रयत्न किया। महर्षि न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए प्रार्थना उपदेश करते हैं, अपितु आत्मिक आत्मनिर्भरता के लिए भी पूर्ण उद्योग करते हैं। वे जर्मनी के एक प्रिंसिपल 20 के साथ पत्राचार करते हैं, भारतीयों को उद्योग की शिक्षा दिलाना चाहते हैं और भारत में उद्योग धंधे सिखाने के लिए एक उद्योग विद्यालय खोलने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। नमक कर विरोध सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम संस्करण 1875 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें उन्होंने लिखा था, नमक की आवश्यकता गरीब से गरीब को भी पड़ती है। इस पर टैक्स लगाना सरकार का भारी अत्याचार है। यह महात्मा गांधी के नमक कर विरोध से 50-55 वर्ष पूर्व की बात है।
जंगली वस्तुओं पर चुंगी। निर्धन लोग जंगल से लकड़ी काटते, घास काटते और जंगल की अन्य वस्तुओं को बीन तोड़कर बेचते थे। जिनके पास खेती नहीं थी, सरकार ने उस पर भी टैक्स लगाया था। महर्षि दयानंद ने उसका भी विरोध किया था। उर्दू उत्तर प्रदेश में राजकीय भाषा थी। स्वामी जी ने प्रबल आंदोलन करके हिंदी को वहां राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रतिष्ठित कराया। उन्होंने मारवर्ग विश्वविद्यालय जर्मनी के डॉक्टर महा उपाध्याय जी विज से पत्र व्यवहार किया और पूछा कि भारतीय विद्यार्थियों को निम्न उद्योगों के प्रशिक्षण हेतु क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हो सकती है, जैसे रसायन, रंगाई, घड़ी निर्माण, छुरी चाकू उद्योग, भवन निर्माण, बढ़ई गिरी आदि। स्वामी जी भारतीय विद्यार्थियों को वहां भेजना चाहते थे। ये उन दिनों अनोखा विचार था। डॉक्टर राधाकृष्णन पूर्व राष्ट्रपति, उन्होंने कहा था कि भारत के संविधान में जिन सुधारों का समावेश किया गया है, उनमें से अधिकतम स्वामी जी की शिक्षाओं से प्रेरित है। महर्षि की उदयपुर, शाहपुरा, जोधपुर, मसूदा आदि स्थानों पर जीवनी में आता है, यहाँ के नरेशों को स्वयं पढ़ाकर उत्तम शासन करने की प्रेरणा दी थी। बदायूं में महर्षि जी के उपदेशों को सुनने व उनके दर्शन लाभ हेतु मुसलमान लोग भी वहां पहुंचते थे, जिनमें एक शेखुपुर के नवाब भी थे। प्रतिदिन प्रातः भ्रमण में नाना जी को कुछ प्रख्यात पहलवान मिलते थे तो कहा करते थे कि पंडित, तुम्हारे ऋषि क्या खाते हैं जो इतना स्वस्थ शरीर पाया है? हम तो इतना बादाम खा पीकर भी वैसा नहीं बन पाते। उत्तर में गदगद होकर नाना जी ने कहा, ब्रह्मचर्य का तेज। ये नाना जी कौन थे? आचार्य विशुद्धानंद जी की पत्नी के नाना बताए गए। रामई रोला फ्रांसीसी विचारक और नोबल पुरस्कार विजेता, उन्होंने महर्षि दयानंद जी के विषय में लिखा है, बताते हैं, यह व्यक्ति इंसान के रूप में शेर था। इसमें दार्शनिक, कर्मनिष्ठा और नेतृत्व के विलक्षण गुण थे, जो किसी एक मनुष्य में यदा कदा ही मिलते हैं। एक समृद्ध ब्राह्मण का पुत्र होकर भी यह 15 वर्ष तक सब कुछ त्याग कर पूर्णतया भिक्षा पर जीवित रहा और भगवा वस्त्र धारण कर साधु रूप में भारत भर में भ्रमण करता रहा। वे इस तरह सफल हुए कि 5 वर्षों में उत्तर भारत पूरी तरह बदल गया। उनसे पार पाना संभव था क्योंकि उनका वेद व संस्कृत का ज्ञान अद्वितीय था। प्रतिपक्षी उनकी तुलना बाढ़ के आवेग से करते थे। उनके हर शब्द में वीरोचित शक्ति गूंजती थी। हजारों वर्षों से वेदों को न पढ़ने के कारण वेद ज्ञान प्राय लुप्त हो गया था। महर्षि दयानंद ने अपने परिश्रम से वेद ज्ञान रूपी गंगा को पुनः धरती पर प्रवाहित किया। इंडियन मिरर कलकत्ता 1879 के अंक में महाराज के कानपुर पधारने के विषय में इस प्रकार लिखा था, इंडियन चर्च गजट का संवाददाता कहता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि दयानंद के अनुयायी शीघ्रता से बढ़ रहे हैं। उनके पिछली बार के आक्रमण ने, जिसे लगभग 1 मास हुआ, बहुत हलचल व सनसनी उत्पन्न कर दी है। उनके पास मुसलमान और ईसाई भी आते थे। महर्षि दयानंद जी के पत्र और विज्ञापन में दिया है, कभी वह भी समय था जब मजहबी विषयों पर बातचीत या शास्त्रार्थ होने पर लोगों के सिर कट जाते थे। ऐसा भी समय था जब दूसरे के मत के विषय में प्रवचन देना या व्याख्यान करना मानो प्राणों को खो देना था। ऐसे भी दिन थे जब राजा जिस मजहब का होता था उसके अनुयायी तो सब प्रकार से स्वतंत्र थे, परंतु क्या साहस कि दूसरे मत वाला अपने सिद्धांतों को प्रकट कर सके। हजार हजार धन्यवाद ईश्वर का है कि अब अंग्रेजी सरकार ने अपनी न्यायप्रियता से प्रजा को स्वतंत्रता प्रदान की है। फिर और बात महर्षि दयानंद जी के पत्र और विज्ञापन के संग्रह में दी है कि
बिना विद्या प्राप्ति के सदाचारी नहीं हो सकता। अर्थात मनुष्य बिना विद्या प्राप्ति के सदाचारी नहीं हो सकता। और दिया, अंग्रेजों की स्त्रियां पर्दा नहीं करती और हिंदुओं की स्त्रियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमती, विदुषी, साहसी और उच्चाशय वाली होती है। आर्यों को उचित है कि यवनों अर्थात मुसलमानों को अपना राज्य मंत्री ना बनाए। बाबू देवेंद्रनाथ उपाध्याय, जिन्होंने महर्षि दयानंद जी की जीवनी लिखी, उसमें महर्षि दयानंद जी का उपदेश दिया गया है। उसमें बताया है कि अपनी भलाई का काम तो गधे और अन्य पशु पक्षी भी करते हैं, मनुष्यता तो इसी में है कि वह दूसरों का उपकार करे। फिर एक अन्य उपदेश में महर्षि दयानंद जी कहते हैं, मैंने वेदों के एक एक मंत्र पर विचार किया है, उसमें कोई युक्ति विरुद्ध बात नहीं है।